नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर्बल कॉस्मेटिक सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि हमारे इस सीखो कैन चैनल पर यदि आए हो तो हमारे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक का ज़रूर पहुँचेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी सिलेबस की ओर। दोस्तों, जैसे कि आपने देख पा रहे हो कि हमने अपने सिलेबस पर आ गए हैं। तो ये सिलेबस के पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को नज़ारा दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से सिलेबस है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को हर चीज़, जितनी भी लिखी हुई चीज़ें हैं, और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा आपने इसे ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने देख ही लिए होगी। तो दोस्तों, चलिए हम एक एक चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले इसे जूम कर लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, हमने इसे जूम कर लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखे होंगे, इस सिलेबस में सब कुल 4 यूनिट है। तो थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट यूनिट हो गए, और जो दूसरी यूनिट है तो आप देख पा रहे हो, दूसरी यूनिट ये है, जो तीसरी यूनिट है ये है, और चौथी ये है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने देख सकते हो। तो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रसाधन सामग्री वर्गीकरण में श्रेणियों के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसे पढ़कर बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो प्रसाधन सामग्री वर्गीकरण और श्रेणियों के बारे में बताया गया है। हर्बल सौंदर्य और प्रसाधन संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताया गया है। हर्बल और सिंथेटिक कॉस्मेटिक उत्पादों के बीच अंतर बताया गया है, और हर्बल कॉस्मेटिक उत्पादों के लाभ बताया गया है। और चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर्बल सौंदर्य प्रसाधन तैयार करने में ये चुनौतियों के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख पा रहे हो कि ये जो प्रसाधन सामग्री का मतलब होता है, इसे अंग्रेजी में थोड़ा सा इसे बोला जाता है कॉस्मेटिक बोला जाता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो कॉस्मेटिक का इसका वर्गीकरण और इसका श्रेणियों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो कॉस्मेटिक की इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है, और इसकी श्रेणियों के बारे में आप लोगों को ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेना पड़ेगा, यानी कि कॉस्मेटिक का जो होता है, जो कॉस्मेटिक क्या होता है, कॉस्मेटिक का परिचय के बारे में आप लोग जरूर पढ़ना है। इसकी डिफिनीशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। जो दूसरा क्वेश्चन है कि हर्बल सौंदर्य प्रसाधनों का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि हर्बल कॉस्मेटिक का संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले दूसरा क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसे, जो दूसरा क्वेश्चन है, इसे ज़रूर एक बार पढ़ लेना है। ठीक है ना। तो इसे पहले पढ़ लेना, फिर इसके बाद इसको पढ़ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले यानी कि जो कॉस्मेटिक क्या है, इसका परिभाषा के बारे में आपने जरूर पढ़ना है। फिर इसके बाद इतिहास के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है ना, यानी कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेना है। और जो तीसरा जो क्वेश्चन है, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हरदम ये क्वेश्चन अक्सर देता ही रहता है। ठीक है ना। तो हर्बल और सिंथेटिक कॉस्मेटिक उत्पादों के बीच का अंतर है। ठीक है ना। यानी कि हर्बल कॉस्मेटिक और सिंथेटिक कॉस्मेटिक, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बीच में दोनों को अंतर बताना है। ठीक है ना। ये जो दोनों प्रोडक्ट आपने देख पा रहे हो कि यानी कि दोनों के प्रोडक्ट के बारे में बताया है, और इसके अंतर के बारे में, यानी कि दोनों प्रोडक्ट के अंतर के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को सामने है, ये जो दे रखा कि हर्बल कॉस्मेटिक उत्पादों के लाभ। ठीक है ना। जो हर्बल कॉस्मेटिक जब हम बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारे लिए क्या उपयोग है। ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या लाभ है, क्या उपयोग है। तो जब हमारे लिए कोई उपयोग होगा तो तभी तो हमने हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं ना। हमारे लिए कोई अगर लाभ ही नहीं होगा तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। जो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि हर्बल
कॉस्मेटिक यानी कि हर्बल सौंदर्य प्रसाधन तैयार करने में चुनौतियां के बारे में बताइए। यानी कि हर्बल कॉस्मेटिक तैयार करने में, जब आपने हर्बल कॉस्मेटिक कोई भी प्रोडक्ट को जब तैयार करते हो तो उसकी बहुत सारी चुनौतियां होती है। चुनौतियां का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ में नहीं आता, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपने रामायण बहुत ही देखी होंगे, तो रामायण में भी ज़्यादातर ये शब्द को यूज करते हैं चुनौतियों के बारे में। यानी कि किसी को यदि चुनौतियाँ देते हो, ठीक है ना, तो चुनौतियों को थोड़ा सा मैं इसे अंग्रेजी में इस शब्द को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं द चैलेंजेस, ठीक है ना। तो द चैलेंजेस होता है, चैलेंजेस का मतलब यानी कि चैलेंज होता है, ठीक है ना। तो इसका चैलेंज के बारे में, जब कोई भी आपने कार्य करते हो तो उसे क्या किया जाता है, उसे चैलेंज, यानी कि अक्सर लोगों को सुना ही होगा कि जब कोई भी कार्य पड़ जाता है तो उसे चैलेंज देते हैं। तो दोस्तों चैलेंज तो वैसे आप देते ही रहते हो, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी यूनिट पर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपने देख पा रहे हो कि हमने दूसरी यूनिट पर आ गए हैं। थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा इसे जूम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझाने के लिए इसे जूम कर रहा हूँ। आपने देख पा रहे हो, यानी कि दूसरा जो यूनिट है, दूसरा यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि हर्बल सौंदर्य प्रसाधन की तैयारी में प्रयुक्त कच्चे माल, मशीनरी और उपकरण। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हर्बल कॉस्मेटिक, जब कोई भी हर्बल कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट जब आपने बनाते हो, कोई भी निर्माण करते हो प्रोडक्ट को, तो आप लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ती है, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। और कच्चे माल के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ती है, मशीनरी, यानी कि मशीन, बहुत सारी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। और फिर टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उपकरण का मतलब होता है टूल्स, ठीक है ना। तो उपकरण यानी कि टूल्स होती है। आपने जैसे कि ये हेयर ऑयल बना रहे हो तो आप लोगों की कुछ बर्तन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, तो वही होता है टूल्स, ठीक है ना। और मशीनों की तो अवश्य आवश्यकता पड़ती है। तो आशा करता हूँ कि ये वाला आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट जरूर लगा लेना, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन ये वाला देता ही रहता है, ठीक है दोस्तों। जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड यूनिट की जो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हर्बल कॉस्मेटिक, यानी कि आपने इसे जरूर समझ लेना, ठीक है ना। यानी कि हर्बल सौंदर्य है प्रसाधनों के बारे में बताया, मैंने इसे हर्बल कॉस्मेटिक बोला, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो, नहीं तो अगर ऐसे ही समझाता रहूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो दोस्तों जो इधर लिखा है हर्बल कॉस्मेटिक का निर्माण, जब कोई भी हर्बल कॉस्मेटिक, कोई भी प्रोडक्ट का जब निर्माण करते हो तो उसकी क्या होती है, उसकी प्रोसेस होती है, किस किस प्रकार से उसे बनाया जाता है, कौन कौन सी उसकी स्टेप लगती हैं, तो उसी को बोला जाता है, यानी कि प्रक्रिया, ठीक है ना। प्रोसेस यानी कि प्रक्रियाएँ के मतलब होती है प्रोसेस, ठीक है ना। तो जो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि त्वचा को देखभाल उत्पादन जैसे स्क्रब, उबटन और पैक के बारे में बताया, मॉइस्चराइजर इत्यादि उपयोग किए जाने वाले पौधे, ठीक है ना। तो जो ये उबटन जिससे बनाया जाता है, पैक बनाया जाता है, स्क्रब बनाया जाता है, मॉइस्चराइजर बनाया जाता है, तो इसका उपयोग किए जाने वाले पौधे, यानी कि जब ये प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो कितने पौधे, कौन कौन से पौधे होते हैं और कितनी पौधे होती हैं, ये इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अपनी उबटन के बारे में अपनी अवश्य जानते होंगे, जैसे कि आपने शादी वगैरह जब होती है तो उसे हल्दी का क्या लगाते हैं, उबटन लगाते हैं। तो उबटन और उबटन कई प्रकार के वैसे उबटन बनते हैं, ठीक है ना। बेसन को उबटन बनते हैं, मतलब कई प्रकार के अपने जान सकते हो, ठीक है ना। अब मॉइस्चराइजर का मतलब आपने जान सकते हो कि मॉइस्चराइजर क्या होता है। जब मॉइस्चराइजर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल जानकारी दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जो मॉइस्चराइजर जो होती है वही एक प्रकार की क्या होती है, क्रीम होती है, ठीक है दोस्तों। जो हमारी स्किन को क्या बनाती है, सॉफ्ट बनाती है, क्या बनाती है, स्मूथ बनाती है, सॉफ्ट बनाती है, मुलायम बनाती है। और हमारी जो स्क्रीन होती है, जो सेल्स होती है ना, तो हमारा जो शरीर होता है किससे बना होता है, सेल्स से बना होता है, यानी कि कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो कोशिका असल में होती हैं, उसको जो डैमेज होती है, जो रूखापन नहीं पड़ जाता, तो कोशिका जो होती हैं वो डैमेज होने लगती है, स्क्रीन क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है। तो उससे ये जो क्रीम होती है वो बचाती है, इसी को बोलते हैं मॉइस्चराइजर, ठीक है दोस्तों। तो मॉइस्चराइजर में उपयोग किए जाने वाले पौधे, ठीक है ना। तो मॉइस्चराइजर में अपने मॉइस्चराइजर पैक के बारे में, उपटन के बारे में, स्क्रब के बारे में, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बनाया जाता है इसका पौधे के बारे में आप लोगों को ज़रूर जानना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ रहा था दोस्तों तो ये क्वेश्चन अवश्य दिया था, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानकर इसे जरूर पढ़ लेना है। और जो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि बालों को देखभाल, यानी कि बालों को देखभाल और उत्पादों उपयोग किए जाने वाले और पौधे के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तेल हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, हेयर
टॉनिक हो गया, ठीक है ना। तो आपके घर में वैसे तो तेल तो बनता ही है, ठीक है ना, मतलब बना सकते हो, वैसे होगा नहीं, ठीक है ना। शैम्पू, कंडीशनर, तो आपके घर में कंडीशनर जरूर होगा, शैम्पू को भी इस्तेमाल करते हो और हेयर टॉनिक को भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि इधर क्या बोल रहा है, समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि बालों को देखभाल, यानी कि जो बाल में हमारे कई प्रकार के वैसे संक्रमण हो गए, जैसे कि डैंड्रफ हो गया, ठीक है ना। तो डैंड्रफ क्या होता है, एक प्रकार डैंड्रफ जो होता है, डैंड्रफ जो बालों में जब हो जाता है तो हम प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जैसे कि शैम्पू को निर्माण करते हैं, हेयर टॉनिक को निर्माण करते हैं, कंडीशनर शैम्पू का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उपयोग किए जाने वाले पौधे, जैसे कि मैं एग्जांपल आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि नीम हो गया, ठीक है ना। तो नीम का आपने इस्तेमाल करती हो, ठीक है ना। भृंगराज को इस्तेमाल करती हो, ठीक है दोस्तों। और भृंगराज के साथ साथ में कई ऐसे पौधे को इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एलोवेरा का इस्तेमाल करती हो, ठीक है ना। मीठी नीम का भी उपयोग करते हो, मीठी नीम का तो इसमें नहीं है, जैसे कि आपने यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को यानी कि पौधे को इस्तेमाल करती हो, ठीक है ना। और आंवला को भी उपयोग करती हो, ठीक है ना। तो हेयर ऑयल बनाने के लिए अंगीठा को अपनी उपयोग करती हो, शैम्पू वैम्पू बनाने के लिए, ठीक है ना। हेयर टॉनिक, ठीक है ना। अब जो हमने आप लोगों को तीसरी जो यूनिट बोल रही है, तीसरी यूनिट क्या कह रही है, आपने समझने की कोशिश की है, यानी कि बोल रहा है स्क्रब फेस, ठीक है ना। फेस पैक के बारे में, यानी कि फेस पैक के बारे में आपने जानते हो कि फेस पैक क्या होता है। फेस पैक यानी कि अपने फेस में लगाने वाली जो क्रीम होती है, ठीक है ना। और वैनिशिंग के बारे में बताया गया, वैनिशिंग क्रीम के बारे में बताया गया, फेस वॉश के बारे में बताया गया, साबुन के बारे में बताया गया, यानी कि मॉइस्चराइज़र के बारे में बताया गया, टैल्कम पाउडर्स और सनस्क्रीन के बारे में बताया गया है इसे तैयार करने, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ना आप लोगों के सामने, तो इसे कैसे तैयार किया जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। कैसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। और वैसे भी मॉइस्चराइज़र के बारे में मैंने पहले ही समझा दिया था, ठीक है। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि शैम्पू और हेयर ऑयल, हेयर कंडीशनर, हेयर डाई तैयार किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। ये जो प्रोडक्ट है, यानी कि शैम्पू जो होता है और हेयर ऑयल जो होता है, यानी कि इनको किस प्रकार से तैयार किया जाता है, हेयर डाई किस प्रकार से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों टूथपेस्ट के बारे में। टूथ पाउडर आपने ये दोनों को इस्तेमाल करते हो अपने घरों में, टूथपेस्ट यानी कि मंजन तो आपने अवश्य इस्तेमाल करते हो, कोलगेट, ठीक है ना। टूथ पाउडर यानी कि मंजन जो पैकेट में आता है, बाज़ार में जो पैकेट में नहीं आता, तो उसके भी आपने उपयोग तो करते हो। तो इनका जो इसको प्रयोग करते हो, ये किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से एक एग्जाम्पल को उठाकर, दो तीन एग्जाम्पल को उठाकर आपका क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन दे सकता है, उसका आंसर आप लोगों को तैयार करने की आप लोगों को विधि अवश्य पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इधर काजल के बारे में बताया गया, यानी कि नेल पॉलिश के बारे में बताया गया, लिपस्टिक के बारे में बताया गया, लिप बाम के बारे में, यानी कि लिप बाम के बारे में, डोरेट के बारे में, शेविंग के बारे में, शेविंग क्रीम के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और आफ्टर शेव सोल्यूशन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। नेल पॉलिश का मतलब समझते हो ना, यानी कि नाखून पॉलिश हो गया, ठीक है ना। और चौथी यूनिट में क्या बताया है, चौथी यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ओरोमाथेरेपी, ठीक है ना। ओरोमाथेरेपी का परिचय, ओरोमाथेरेपी के बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अवश्य उठता है, हरदम उठता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ओरोमाथेरेपी के बारे में इसका पहले यानी कि A to Z आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। इसका परिचय, इंट्रोडक्शन आप लोगों को ज़रूर ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ओरोमाथेरेपी यानी कि मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ओरोमाथेरेपी यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। अरोमा प्लस थेरेपी के बारे में, ठीक है ना। तो ये भी नाम से भी स्पष्ट होता है। अरोमा का क्या मतलब होता है, अरोमा का मतलब होता है सुगंधित, ठीक है ना। सुगंधित यानी कि सुगंधित पौधे, मतलब सुगंधित प्रोडक्ट जो बनाते हो, ठीक है ना, सुगंध होता है। थेरेपी का मतलब यानी कि ट्रीटमेंट, जो भी कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है ना, सुगंध वाले, उसे ट्रीटमेंट में किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, यानी कि पौधे के बारे में भी बताया गया है। क्या बताया गया है, अरोमा थेरेपी में इस्तेमाल किए जाने वाले पौधे। कोई भी अरोमा थेरेपी यदि बना रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अरोमा थेरेपी, और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया अरोमा थेरेपी क्या होता है, यानी कि कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एसेंशियल ऑयल बनाई जाती है, ठीक है ना। क्या बनाई जाती है, एसेंशियल ऑयल। आप देख सकते हो इधर क्या लिखा है, एसेंशियल ऑयल लिखा है। तो एसेंशियल ऑयल को निर्माण किया जाता है, यानी कि उसका निष्कर्षण किया जाता है, किस प्रकार से उसे निष्कर्षण किया जाता है, किस प्रकार से उसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। अरोमाथेरेपी, अरोमाथेरेपी यानी कि सुगंध, यानी कि समझ सकते हो कि यानी कि सुगंध और ट्रीटमेंट, ठीक है ना, यानी कि उपचार में किया जाता है, यानी कि सुगंध उपचार में किया जाता है, ठीक है ना।
यानी कि कोई भी अगर रोग वगैरह यदि हो जाती हैं तो उसे सुगंधित के लिए इसे किया जाता है, ठीक है ना। एसेंशियल ऑयल हो जाती है, ठीक है ना। एसेंशियल है जब हमारी त्वचा जब रूखी पड़ जाती है तो इसे ऑयल को बनाया जाता है, ठीक है ना। मॉइस्चराइज़र ज़्यादातर इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। कॉस्मेटिक का निर्माण स्वच्छता अभ्यास, यानी कि जब कॉस्मेटिक का जब निर्माण करते हो तो किस प्रकार से उसे स्वच्छता को ध्यान देना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है ना। उसका अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन आपने जान लिया। और जो चौथा क्वेश्चन है आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कच्चे माल के भंडारण, पूर्व उत्पादन की तैयारी, ठीक है ना, और उत्पादन प्रबंधन यानी कि मैनेजर, पैकेजिंग, ठीक है ना, लेवलिंग और हर्बल यानी कि हर्बल कॉस्मेटिक हो गया, विपणन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। विपणन और मूल्य निर्धारण और मूल्य विचारों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो आपने इधर देख पा रहे हो, जो ये विपणन है, विपणन का जो अर्थ होता है, विपणन का मतलब होता है विक्रय, ठीक है दोस्तों। विक्रय होता है यानी कि विक्रय, ठीक है ना। और जो पांचवा क्वेश्चन जो बोल रहा है यानी कि गुणवत्ता आश्वासन ISO प्रमाणन के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। गुणवत्ता का क्या मतलब होता है, गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इसे क्वालिटी बोला जाता है। आश्वासन यानी कि विश्वास दिलाने वाला, ठीक है ना, यानी कि क्या दिलाने वाला, यानी कि विश्वास दिलाने वाला है, ठीक है दोस्तों। विश्वास दिलाने वाला ISO प्रमाणन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है यानी कि ISO का अर्थ होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ठीक है दोस्तों। इसका प्रमाणन के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। आपने देख पा रहे हो इसका प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। तो दोस्तों यदि मेरे वीडियो को यदि लाइक नहीं किए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे ज़रूर जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। थैंक यू दोस्तों।